जय स्वामीनारायण। आज मैं बात करूंगा परिवार में सुपुत्र। सुपुत्र कुल दीपक शास्त्र में कहा है कि गुणवान शीलवान सर्व गुणों से संपन्न पुत्र परिवार में होता है तो उस परिवार में सुख ही सुख होता है। लेकिन गुण कहाँ से आएगा? हर एक बच्चे को माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पालन पोषण के साथ अच्छी शिक्षा दो, अच्छा संस्कार दो, अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी कहो, मंदिर में ले जाओ, नाने का महत्व समझाओ, माला का मंत्रो जाप का महत्व समझाओ, माता पिता का महत्व समझाओ, परिवार भावना, राष्ट्र भावना। अगर छोटे छोटे बच्चों को हम मोटिवेशनल स्टोरियों के साथ इस प्रकार से पालन पोषण करेंगे तो उस बच्चे में अच्छा संस्कार आएगा और संस्कारी बच्चा अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है, सबको गौरव दे सकता है। इसलिए कहा है कि सुपुत्र कुल दीपक, कुल का परिवार का सुपुत्र एक दीपक है। दीपक जैसे प्रकाशमान होता है और सर्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सुपुत्र अगर परिवार में होता है तो कुलवान होता है और कुल को प्रकाशित कर सकता है। तो इसलिए हर एक माता पिता अपने बच्चों को संस्कारों के साथ शिक्षा प्रदान करे। स्कूल भी इस प्रकार की सोचे, ढूंढे कि जहाँ शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलते हो। संस्कार के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। जहाँ संस्कार नहीं है वह सब परिवार दुखी दुखी है और जहाँ संस्कार है वहाँ गरीबी होते हुए भी अमीरी है। और जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ भगवान का वास होता है। जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इसलिए संस्कार आवश्यक है। संस्कार बच्चों में कहाँ से आता है? अपने माता पिता को देख के। अगर अपना माता पिता का व्यवहार सही है, दूसरों के प्रति व्यवहार सही है, बिजनेस में व्यवहार सही है, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में अगर व्यवहार सही है तो उसी संस्कार उस बच्चों में आ सकता है। और बच्चों की जिम्मेदारी है अपने माता पिता ने जो कमाया है, व्यवहार से कुछ कमाया है, संपत्ति कुछ कमाया है, कुछ अच्छे संस्कार कमाया है और माता पिता के जीवन में कुछ आध्यात्मिकता है, उस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लेके अपने को खुद को संस्कारवान, चारित्रवान, कुल दीपक बनाना है। अगर एक बार एक व्यक्ति, एक पुत्र संस्कारवान, चारित्रवान होता है तो वहाँ कभी किसी भी प्रकार के दुख आ नहीं सकते हैं। पुत्रों की जिम्मेदारी है माता पिता का बचपन बुढ़ापन में प्यार भरी जिंदगी जिताओ और उनको जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की सुविधा प्रदान करो। ये अपने पुत्रों की जिम्मेदारी है। कुछ भी दान धर्म करते हैं तो अपने माता पिता के नाम से करो। अपने माता पिता अगर हयात नहीं है तो उसकी स्मृति में करो, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलो। इसलिए शास्त्र में कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। भगवान स्वामीनारायण ने पण यही आज्ञा की है शिक्षा पत्र के माध्यम से कि व्यक्ति को, पुत्र को आजीवन जिंदगी भर अपने माता पिता को जिस प्रकार हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसी लालन पालन से अपने माता पिता के अगर हम लालन पालन करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद जो जीवन में है वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो हर एक पुत्र अपने माता पिता के बताए हुए सही रास्ते, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करे, दान धर्म करे, समाज को प्यार दे, निर्धन को धन दे, भूखे आदमी को कुछ भोजन करावे। उसी प्रकार अपने में इस प्रकार के अगर संस्कार आ गए तो हमारा जीवन सुगंधी बन सकता है, हमारा जीवन प्यारा बन सकता है, हमारा जीवन समृद्धिवान बन सकता है और हमारा जीवन आरोग्यवान मतलब स्वस्थ बनता है। तो हर एक परिवार के पुत्र संस्कारी बने, स्वास्थ्यवान बने, समृद्ध बने, ज्ञानी बने, चारित्रवान बने। इस प्रकार के भगवान को प्रार्थना करते हुए मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ और संस्कारवान, गुणवान पुत्रों को तैयार करो। समाज एक संस्कारी समाज बनेगा, एक राज्य संस्कारी बनेगा। उसी प्रकार से हमारा पूरा राष्ट्र संस्कारी बनेगा और उस संस्कारों के साथ हम हमारे देश को विश्व गुरु की ओर ले जा सकते हैं। भगवान इस प्रकार की सबको शक्ति प्रदान करे। उसी प्रार्थना के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। जय स्वामीनारायण।